अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ 6 जनरलों की बगावत के बाद अब दावा किया जा रहा है कि सीजीएस जो है यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, उन्होंने जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कर दी है और अब उन्होंने दो टोक पैगाम दे दिया है जनरल आसिम मुनीर को कि जो मामला तहरीक इंसाफ के साथ किए जा रहे हैं वो उन्हें काबिल कबूल नहीं है। तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ जो यूट्यूबर्स हैं वो अपने अपने जराए से ये खबरें फैला रहे हैं, ये दावे कर रहे हैं जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के हवाले से। अब मामला ये है, गुज़िश्ता रोज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का एक इजलास हुआ और दिलचस्प बात यह है कि उस इजलास में न सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर मौजूद थे बल्कि उनके साथ जो सीजीएस है जनरल साहिर शमशाद मिर्जा वो भी मौजूद थे। और उसके बाद जो एलामिया जारी किया गया वो रिप्लिका था, वो डुप्लीकेट था उसी कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का, जो उसके बाद कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के बाद एक DGISPR की जानिब से प्रेस रिलीज जारी की गई थी। अब जो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा हैं, तहरीक इंसाफ की उनके साथ जो रगबत है, मोहब्बत है, वो इसलिए है कि जब नवंबर 2022 में आर्मी चीफ की तैनाती होनी थी तो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के हवाले से, उनको आर्मी चीफ तैनात करवाने के हवाले से तहरीक इंसाफ की जानिब से लॉबिंग की जा रही थी। इमरान खान की ख्वाहिश थी कि जनरल आसिम मुनीर का रास्ता रोकने के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बना दिया जाए। उस वक्त जो सीनियरिटी लिस्ट थी उसमें जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का जो नंबर था वो सबसे ऊपर था, क्योंकि गुमान ये था कि जनरल आसिम मुनीर 27 नवंबर को रिटायर हो जाएंगे जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट से पहले, इसीलिए वो आर्मी चीफ की दौर से बाहर हो जाएंगे और वो आर्मी चीफ नहीं बन सकेंगे। इसीलिए इमरान खान ने जनरल कमर जावेद बाजवा से इस ख्वाहिश का इजहार भी किया था कि जनरल आसिम मुनीर को आर्मी चीफ बनाने के बजाय जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को आर्मी चीफ बना दिया जाए। और जनरल कमर जावेद बाजवा ने जराए दावा करते हैं ये पैगाम उस वक्त वजीर आजम शहबाज शरीफ तक भी पहुंचाया था, लेकिन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा आर्मी चीफ नहीं बन सके थे। अब मामला ये है कि तहरीक इंसाफ की जानिब से ये प्रोपेगेंडा उस वक्त शुरू हुआ जब गुज़िश्ता रोज की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से पहले एक नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास होना था और वो मुलतवी कर दिया गया। जब वो मुलतवी किया गया तो तहरीक इंसाफ की जानिब से सोशल मीडिया पे यह प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने उस नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में बैठने से इनकार कर दिया है। अब दोस्तों जराए दावा करते हैं 9 मई को जब तहरीक इंसाफ ने फौजी तंसीबात पे हमले किए और पाकिस्तान का स्याह तरीन दिन, अब ये आगे जो भी तारीख होगी उसमें इसको मनाया जाएगा, उस दिन जनरल आसिम मुनीर ने जो सबसे पहली कॉल की थी इस वाक़े के बाद, जराए दावा करते हैं वो जनरल साहिर शमशाद मिर्जा थे। जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को पूरी जो मामला था उससे आगाह किया गया, बताया गया, क्योंकि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो हैं वो तमाम जितने भी मुसल्लह अफवाज हैं, चाहे वो बहरी हो, बर्री हो, चाहे वो फ़िज़ाई हो, उनके वो सरबराह हैं और तमाम जितने भी सरबराह हैं वो उन्हें रिपोर्ट करते हैं। लिहाजा जनरल आसिम मुनीर ने उनसे रब्ता किया, उनसे तमाम जो मामला था, वाक़या था, उसका जिक्र किया, तफसीली उससे बातचीत की और ज़राए दावा करते हैं जो कोर कमांडर लाहौर थे जनरल फयाज गनी, उनको जो फारिग किया गया उसमें भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मर्जी और मंशा शामिल थी। अब तहरीक इंसाफ की जानिब से जनरल जो सलमान गनी हैं उनको इस तरह पेश किया जा रहा है कि उन्होंने इनकार कर दिया था कि वो अपने अवाम पे गोली नहीं चलाएंगे, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि उसी अवाम जिस पर उन्होंने कहा था गोली नहीं चलाएंगे, वही अवाम, वही जिसकी हमदर्दियां अब जनरल फयाज गनी की बताई जा रही हैं तहरीक इंसाफ के साथ थी, वही उनके घर पे हमला आवर हो गई थी और उसको राख का ढेर बना दिया। अब दोस्तों मामला ये है कि जनरल फयाज गनी, उनको जो बरतरफ किया गया और दावा किया जा रहा है कि उनका कोर्ट मार्शल होगा, तो उसमें भी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की मर्जी और मंशा शामिल है। यानी कि जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो फौज का फैसला है, कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का फैसला है, वो उसके साथ खड़े हैं, बाकायदा वो उसकी तायीद कर रहे हैं। और दिलचस्प बात यह है कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के इजलास से कबल जो 2 अहम ऑफिसर्स ने वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात की, उसमें आर्मी चीफ और जनरल साहिर शमशाद मिर्जा शामिल थे। आमतौर पर जो वजीर आजम होते हैं उनसे जो मुलाकात की जाती है वो DGISI और आर्मी चीफ की होती है। और अब तक जो ये दोनों अहम तरीन सरबराह हैं, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा, CGS और आर्मी चीफ, इनकी इकट्ठे जो वजीर आजम शहबाज शरीफ है उनके साथ कोई मुलाकात नहीं हुई। लिहाजा ये मैसेज देना था तहरीक इंसाफ को और उन लोगों को जो फौज के अंदर बगावत और तकसीम की बातें कर रहे हैं। इससे कबल ये खबरें फैलाई गईं कि 6 जर्नैलों ने बगावत कर दी है, वो खबरें झूठी थी।
अब खबरें फैलाई गई जनरल साहिर शमशाद मिर्जा ने बगावत कर दी है, वो खबरें भी झूठी थी और बाकायदा तस्वीर से, वीडियो से यह पैगाम जारी कर दिया गया। और बाकायदा दिलचस्प बात यह है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का जो इजलास हुआ उससे वजीर आजम पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने खिताब किया और इस खिताब के दौरान ये जो मुसल्लह अफवाज के सरबराहान थे वो वहां पर मौजूद थे। बाकायदा इनकी वीडियोज और तस्वीर भी जारी की गई। लिहाजा तहरीक इंसाफ का एक और प्रोपेगेंडा ठुस हो गया, फ्लॉप हो गया, उसका बांडा फूट गया है। अब दोस्तों मामला ये है कि तहरीक इंसाफ ने 9 तारीख को जो कुछ किया इस मुल्क के साथ, इस फौज के साथ, अब उसकी मजीद तफसीलात आना शुरू हो गई हैं। और बाकायदा अब फवाद चौधरी साहब ने जो बयान दिया है और उससे अपने आप को अलग किया है और बाकायदा तहकीकात का मुतालबा कर दिया है, क्योंकि इमरान खान का जो मौक़िफ़ रहा था वो ये कहता रहा था कि अगर उसे दोबारा गिरफ्तार किया गया तो इस तरह का रद्द-ए-अमल दोबारा आएगा। लेकिन अब तहरीक इंसाफ के अंदर से जो सफ़ों से आवाज़ें आ रही हैं वो इमरान खान की मुखालफत में आ रही हैं। फवाद चौधरी को खदशा ये था कि उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गिरफ्तार कर दिया जाएगा, इसीलिए सबने देखा, उनकी दौड़ें लग गईं जब उनको ये नज़र आया कि एलीट फोर्स वहाँ पहुँच गई है और उन्हें हिरासत में लिया जा सकता है। तो वो अपनी गाड़ी से दौड़े दौड़े निकले और फ़ौरन से वो जो अदालत के चीफ जस्टिस थे, जज थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके कमरे में पहुँच गए और हाँपते काँपते उन्होंने कहा कि मुझे दोबारा गिरफ्तार किया जा रहा है, लिहाजा मुझे बचाया जाए। और फिर रात देर गए, जब अदालतों को ताले लगने लगे तो फवाद चौधरी अदालत से बाहर आए। वो जब अदालत से बाहर आए तो उन्हें ये बयान देना पड़ा कि 9 तारीख को जो कुछ हुआ उसकी वो मजम्मत करते हैं, शर्मनाक था और उसकी तहकीकात होनी चाहिए, और वो उससे अपने आप को अलग करते हैं। यहाँ पर एक और जो बयान आया वो जो अल्लामा इकबाल साहब के पोते हैं वलीद इकबाल साहब, उनका बयान सामने आया और वलीद इकबाल ने भी इस सारे मामले की मजम्मत की। और बाकायदा वलीद इकबाल ने तो एतराफ़ किया कि कोर कमांडर हाउस के अंदर जो बलवाई मौजूद थे उनका ताल्लुक तहरीक इंसाफ से था, लेकिन ये उनका इनफरादी फेल था। अब तहरीक इंसाफ 9 तारीख को जो कुछ हुआ उससे अपने आप को अलग करने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अलग करने की कोशिश भी नाकाम होगी, क्योंकि शवाहिद मौजूद है कि इस सारी मामले की मनसूबाबंदी बहुत पहले कर ली गई थी, ज़मान पार्क में कर ली गई थी। और राना सनाउल्लाह ने तो अब कह दिया है कि इस सारे मामले की जो मनसूबाबंदी है वो गुज़िश्ता 1 साल से की जा रही थी। अब दोस्तों मामला ये है कि इमरान खान की जो गिरफ्तारी है उस हवाले से दोबारा एक नोटिस जारी हो गया है। नैब का नोटिस जारी हुआ है और 18 मई को नैब में इमरान खान को ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान को रिलीफ दे दिया था। पहले तो उनकी जो गिरफ्तारी थी, जिस तरह उनको गिरफ्तार किया गया था, नैब ने हिरासत में लिया था, उस गिरफ्तारी को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जायज़ करार दे दिया था। लेकिन फिर उमर अता बंदयाल चीफ जस्टिस ने अपनी अदालत लगाई और इमरान खान को रिहाई दे दी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़रिए। लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो दोस्तों फैसला दिया था उसमें ये कहा था कि जब नैब इमरान खान को बुलाएगा तो उन्हें शामिल तफ्तीश होना होगा। लिहाजा अब 18 मई को इमरान खान को कॉल अप नोटिस जारी कर दिया गया है और उनसे कहा गया है तमाम जितने भी शवाहिद हैं जो उन पर करप्शन का इल्ज़ाम लगा है, जिस तरह उन्होंने मलिक रियाज को फ़ायदा पहुंचाया था, वो उनके दस्तावेजी सबूत लेके नैब के दफ्तर आए, ज़ाती हैसियत में आए और वहाँ आके जो सवालात उनसे पूछे जाएं वो उनके जवाबात दें। अगर इमरान खान साहब इस तहकीकात में शामिल नहीं होते तो ज़राए बताते हैं उन्हें दोबारा गिरफ्तार किया जा सकता है। और अब की बार शायद वो जो इदारे जो इमरान खान की पुष्पनाई कर रहे थे अदालत में बैठे हुए और उन्हें वो रिलीफ दे रहे थे, अब शायद उन्हें वो रिलीफ भी ना मिल सके, क्योंकि इमरान खान के गिर्द जो घेरा तंग हो रहा है, इमरान खान ने अपने आप को खुद ही एक जाल में फंसा दिया है और उस जाल से निकलना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नज़र आ रहा है। और अगर इमरान खान वो जो कड़े इल्ज़ामात हैं उनके जवाबात नहीं देते तो इमरान खान को एक तवील ट्रायल का सामना करना पड़ सकता है और उस ट्रायल की वजह से इमरान खान अगले इंतखाबात से पहले नाअहल हो सकते हैं। अब देखना है रियासत जिसने डंडा उठाया है वो डंडा कहाँ तक लेकर जाती है और वो डंडा जो इमरान नियाजी है उस पर कितनी हद तक पड़ता है और उस पर वो सीधा होता है या नहीं होता, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। इस हवाले से मैं आप दोस्तों को बाखबर रखूंगा। अगर आप चाहते हैं आपकी मालूमात में इजाफा होता रहे, ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त हमारे पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।